सीए एग्जाम्स को क्लियर करने के दो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग और ऑलरेडी ट्राइंग टू गेज कि पेपर का पैटर्न कैसे आने वाला है, किस टाइप का हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करके एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन वहां पर आप पेपर देखते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर लाइक ये तो कुछ अलग ही पैटर्न में आ गया, ये तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर में आ गया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड ऑल ऑफ अ सडन आंसर आते हुए भी आप थोड़ा सा पैनिक कर जाते हो, थोड़ी सी एंग्जाइटी किक इन हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग ब्लैंक एंड आप अपना पेपर 100% नहीं दे पाते। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। इनफैक्ट आई एम श्योर आप में से काफी सारों का यही डर है कि कहीं पेपर अलग आ गया, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वो आ गया तो क्या होगा। दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो, ना ही एक क्लिकबेट वीडियो है और ना ही मैं क्लेम कर रहा हूं कि हाँ यही पैटर्न आने वाला है, लेकिन बेसिस द प्रीवियस ईयर एंड बेसिस द प्रीवियस अटेम्प्ट ट्रेंड्स हम क्वाइट सेफली अज्यूम कर सकेंगे जो मैं बताने वाला हूं वैसा ही टाइप का पैटर्न आएगा आपके पेपर में। प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, सो दैट लेटर ऑन you are not surprised in the paper and you are mentally prepared। सबसे पहली चीज जो हमने प्रीवियस ट्रेंड्स में देखी है लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में, the paper is usually case study based, application based। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा 80 मार्क 90 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, that may not happen। आपको केस स्टडी पूछा जाएगा, रिडल पूछा जाएगा कि भाई ये सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडिट करते टाइम मिस्टर एक्स को ऐसा 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 ऑब्जर्वेशन मिला, लेकिन उस टाइम पे जब उसने डिस्कशन किया मैनेजमेंट के साथ, तो मैनेजमेंट से उसने एक्स्ट्रा कुछ सैंपल्स मांगे या फिर कोई एक्स्ट्रा इनपुट्स मांगने की कोशिश की, लेकिन जो मैनेजमेंट था उसने उसको देने से मना कर दिया, कोई भी फर्दर प्रूफ देने से मना कर दिया। इस सिचुएशन में ऑडिटर एक्स को क्या करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इससे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स शायद पूछा जाएगा, जिसमें से आपको पहले समझना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर उसके बाद रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर रेलेवेंट सेक्शंस या फिर रेलेवेंट जो भी प्रोसीजर है वो आप कोट करके समझाने लगोगे। सो द आंसर विल स्टिल रिमेन सिंपल, बट द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज ट्विस्टेड एंड इट इज मेड अ बिट कंफ्यूजिंग टू चेक योर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। नॉलेज आपको है, टॉपिक आपको आता है, लेकिन क्या आप सिचुएशन को एनालाइज कर पा रहे हो, वो आता है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पहली चीज। दूसरी चीज है लेंदी पेपर्स। वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स की काफी सारे पेपर्स, आउट ऑफ 8 मे बी 3-4 पेपर्स काफी लेंदी आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए पेपर्स को। तो जब भी पेपर आए आप थोड़ा सा वो 15 मिनट में गेज करें कि कैसे आप लोगों को उसका लेंथ जो है ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, लंबा छोटा, एंड कैसे आप अपना प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे टू एंश्योर कि आप पेपर को टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो। 100 मार्क का नहीं भी होता है तो एटलीस्ट 90 to 95 मार्क्स का आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मैं फ्री मेंटरशिप वेबिनार्स करते आ रहा हूं 1-1 घंटे के, जहां पर मैंने आई थिंक अभी क्लोज टू 1000 स्टूडेंट्स को मेंटर कर दिया है, एनरोल किए उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दे हैव बीन एबल टू गेन अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, पर्सपेक्टिव, जो उनके डाउट्स थे, एंजाइटी को कम कर चुके हैं, जिससे कि उनको प्रिपरेशन में मदद मिल रही है। 2 सेशंस और शेड्यूल किया है मैंने, एक है 18 अक्टूबर को शाम को आई थिंक अराउंड 6:30 है, एंड देन एक है 20 अक्टूबर को शाम को 6 o'clock। दोनों के डिटेल्स नीचे लिंक में है, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जाकर क्लिक करना है, एनरोल करना है, नोटिफाई भी करना है, ताकि आपको मैसेज मिल जाए जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, या अलार्म भी लगा सकते हो आप। ट्रस्ट मी, जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है या प्रिपरेशन थोड़ी सी डामाडोल है, या खाली थोड़े से मोटिवेशन के लिए वहां पर आना है, ये ट्रिक्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज समझने आना है कि लास्ट डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, एग्जामिनेशन को टैकल कैसे करना है, एंजाइटी, फियर, चैलेंजेस, डाउट, सेल्फ डाउट कैसे आप लोगों को हटाना है बिफोर द एग्जामिनेशन एंड गो इनटू द एग्जाम्स फुल कॉन्फिडेंस के साथ। यू कैन ईदर एनरोल फॉर बोथ दी सेशंस, या फिर कोई भी एक सेशन में आप एनरोल कर लो, आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, वंस अगेन, नो चार्जेस। बस हाँ, यूट्यूब पे नहीं है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म गिव्स, थोड़ा इजी हो जाता है वहां पर डिस्कशन करना। हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी लेते हैं, Q&A भी हम सॉल्व करते हैं, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस, और मैं आंसर देता हूं बैठ के। इट विल डेफिनेटली बी, आई कैन गारंटी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वहां पर आकर आप कुछ एक्स्ट्रा लेकर ही जाओगे। तो ब्रेक के हिसाब से सुबह पढ़ाई कर लेना, शाम में आधा घंटा 45 मिनट्स, यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर सेशन, डिटेल्स आर बिलो। तो लेंथी पेपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट करो 1 या 2 पेपर, दोनों ग्रुप में 1-1 पेपर पर है जो थोड़ा सा हटके होगा। जैसे लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल SFM का पेपर आ गया था फाइनल्स के अंदर,
आई थिंक कॉस्टिंग या ऑडिटिंग भी था इंटर के अंदर, जो बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर आ गया। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा पेपर आ जाएगा, बट दिस ऑल्सो हैज बीन सीन एज अ ट्रेंड कि एक ना एक पेपर इन द लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स कम्स कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन जब ऐसा पेपर आता है, डोंट पैनिक, डोंट गेट स्केयर्ड, ट्राई टू आंसर एज मच एज यू कैन, ट्राई टू राइट इन वॉट एवर यू नो, बिकॉज इंस्टीट्यूट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में थोड़ी सी करेक्शन हल्की करके आपको मार्क्स दे देता है। तो 40-42 खींच तान के पहुंच गए, बाकी पेपर्स में आप उसको रिकवर कर लोगे। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इन सेशंस में बताऊंगा कि आपको कैसे टैकल करना है इन चैलेंजेस को, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे और मेंटली प्रिपेयर्ड। तो यू एक्सपेक्ट एक आधा पेपर जो डिफिकल्ट भी आने वाला है। तो ये जो ट्रेंड है ना, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 2 और 3 अटेम्प्ट्स, एंड जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के, वो टीम अभी सेम ही है। 2 साल का जो सबका टेन्योर होता है, 1-1 साल का, तो एक ग्रुप 2 साल चलती है। तो वही माइंडसेट के पेपर्स जनरली देखे गए कि वो 3 या 4 अटेम्प्ट में आते हैं, जब तक कि एक सेक्शन ऑफ पीपल आईसीआई में है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल पेपर्स का ही एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज दैट हैज बीन दी कंटिन्यूस ट्रेंड। एक और कंटिन्यूस ट्रेंड ये है कि पास परसेंटेज जो है वो 10 से 12% के बीच रहा है, प्लस और माइनस 1-1.5% हियर एंड देयर कभी कभी हो जाता है, बट 10 से 12% हैज बिकम क्वाइट अ स्टैंडर्ड इन इंटर एंड फाइनल। कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट दैट। अगेन जो मैंने कहा, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे सर आप डर फैला रहे हो, भाई डर नहीं है, रियलिस्टिक है। डर मैं क्यों फैलाऊंगा? इससे इजी आ गया पेपर तो आपके लिए अच्छा है, आप तो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड हो। लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया पेपर, थोड़ा सा लेंदी आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, एटलीस्ट आप वहां पर जाकर ब्लैंक तो नहीं होगे, क्योंकि किसी ने खुलकर बोला है ऑलरेडी कि भाई ऐसा पेपर एक्सपेक्ट करना। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसे पेपर्स, तो ये वाले हाँ ठीक है यार टफ आ गए, ये तो मालूम ही था, सर ने तो बात बताई थी। नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, हम कॉन्फिडेंस में। प्रिपरेशन भी वैसे ही करो, ये थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में कर रहा हूं, अभी भी है ना 10-12 दिन 15 दिन, रिवाइज करते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्लियर हो जाओगे। डोंट वरी, अंडरस्टैंड दिस। ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे, लेकिन हाँ प्लीज वो सेशंस अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो डेफिनेटली चेक देम आउट फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट में, दोनों ही सेशंस के बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। याद रखकर लाइव ज्वाइन करना, then you can ask your question answers on that live session। बाकी और कुछ क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, क्या प्रॉब्लम्स है, उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।